अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ओके। जी वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसे हो? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम बासित। जी वालेकुम अस्सलाम तहरीन। वालेकुम अस्सलाम साइमा। वालेकुम अस्सलाम जी हसाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अदीफा। वालेकुम अस्सलाम इज़ा। अच्छा जी, लेट मी ऐड हसिम एंड अदील। वालेकुम अस्सलाम खुरम। Yes. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम मारुफ। वालेकुम अस्सलाम तहसीन, मुनीबा, ज़ुबैर। जी वालेकुम अस्सलाम आबिद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ ठीक हो? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या था? क्या चीज़ें हमने कही थी जो भी हमने करनी है? अच्छा हाँ विद्वान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। फोटो बंगड़ी बड़ी मंगनी वाली लभ के लाई हैं? और जान दियो सर जी। सर जी ये बस यूनिवर्सिटी के दौर की है। अच्छा अच्छा, चलो। तो शादी से पहले की। कोई सर जी करवा ही लेनी है। हाँ विदील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो जबरदस्त। अच्छा जी, अच्छा जनता कह रही है कि हम अपवर्क पढ़ रहे थे। ओके, अकाउंट बन गए इनके? कुछ पूछा था इनसे दोबारा? जी सर, जी सर, काफी स्टूडेंट कुछ बन ने गए। पोस्ट भी लगाई हैं, कुछ ने वैसे भी और बताया था कि चलो फिर एंजॉय करो। कुछ कहते होंगे नजर लग जाती है। नहीं दसना? अच्छा, क्यों नहीं दिल? सर नाम बताएं। हाँ जी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि रोजगार में होता है ना कि आपको जो ऑर्डर आता है उसका आप बताएं, ताकि प्रोग्राम को सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नजर लग जाती। बता दें नहीं, ऑर्डर जी आता सर, है छुपा बाकी लेते हैं। बाकियों के लिए मोटिवेशन होता है, वो भी ये है और कि एनवायरनमेंट थोड़ा बड़ा होता है, उनके लिए भी आसान हो जाता है ऑर्डर देना करना। इस तरह मैं करने लगूँ तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी ना मिले। बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि नजर ही नजर है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम शाहिद। हाँ जी, अपवर्क में और क्या चीज़ें थी? एक तो हमने ये पढ़ लिया ना, अप्रूवल पढ़ लिया, उसके बाद कनेक्ट्स भी पढ़ लिए थे।
जी सर, नेक्स्ट भी हो गए थे सर अदील ने सर जी। काफी ब्रीफ कर दिया था प्रपोजल्स के हाँ। रिलेटेड भी। अदील आज सारी ऐसा चीजें करते हैं ना कि इनमें से किसी एक का लॉगिन करवा के ना कोई एक प्रपोजल भिजवाओ। जी सर। क्यों भाई, ये कनेक्ट भी तो है ठीक ना अकाउंट में, नया अकाउंट जो जी है। हाँ अभी जी, अभी इनको आपको 20 कितने, 20 के 50 कितने दे रहे हैं? 20 सर। 20, ठीक है। 20 कनेक्ट्स तो है ना, आप ऐसा करो कि इनमें से किसी एक का प्रोफाइल लॉगिन करवाओ और उसको प्रपोजल भेजो, ताकि वो जी एक सर ठीक। प्रोसेस जो है ना वो इनको थोड़ा समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। करवाना आपने उनसे ही है, अपनी स्क्रीन पे नहीं करना। जी करवाना आपने इनसे है कि आप जो हो उन्हें कहो कि आप लॉगिन करो, फिर यहाँ से इधर जाओ, यहाँ पे सर्च करो, ये प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर हमने उसको प्रपोजल लिखना है। जी ठीक है। ठीक है, चलो भी आसिम, दो इनमें से किसको देना है? मैं सर लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, हम लिंक शेयर कर रहे हैं। आप में से जिसका अपवर्क अकाउंट इस वक्त वर्किंग है वो ज्वाइन कर ले स्ट्रीमिंग। उससे मैं ये कहता हूँ अदील को कि वो आपको करवाए, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट कोई ढूंढें, आप उसको प्रपोजल भेजें। ठीक है, ये आज का हमारी असाइनमेंट भी कह लो या हमारा लेक्चर कह लो, ताकि आपको एक फ्लो समझ आ जाए कि आप जो है वो प्रोजेक्ट कैसे देखते हैं और उस प्रोजेक्ट को आप जो है वो प्रपोजल कैसे भेजते हैं। बाकी मैं भी इधर ही हूँ, साथ साथ में देख रहा हूँ कुछ चीज़ें, प्रपोजल राइटिंग के अंदर कोई लाइंस ऐड करवानी है, कुछ करना है, वो मैं देख लेता हूँ। सर ये अगर ये डिस्कनेक्ट होता हूँ तो ऑटो ज्वाइन हो सकता है ना मेरा? मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं कर दूंगा join। अच्छा, जी सर मैंने लिंक शेयर कर दिया, अब ठीक, ज्वाइन कर सकते हैं ये। वालेकुम अस्सलाम उर्वा जी, ज्वाइन करो यार। किस, वालेकुम सलाम तैयबा। ज्वाइन करें ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर ही प्रोसेस हो ना, ताकि आपको इजी हो, पता हो कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी सर आई थिंक सामने तो ज्वाइन कर लिया है, तो बाकी ये अनम्यूट करें ना अपना और स्क्रीन भी शेयर कर लें। साहब अनम्यूट कर लें और अपनी जो स्क्रीन है ना वो भी शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैं देख सलाम। आप ये कॉल आ गई थी। ठीक है, हुसैमा आ गया है, तो डील इसके भी करवा लो, इसके लैपटॉप पे। ठीक है, ठीक है सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। करो करो। सर आ गई स्क्रीन मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी, आ आ गई। गई। जी सर। चलो डील करवाओ, कंटिन्यू। अच्छा, ये आपकी समझ लें जैसे न्यूज फीड होती है फेसबुक के ऊपर, जितने आपके स्किल से रिलेटेड जॉब्स हैं वो इधर आपको शो होंगी। जी ये सर। फीड है आपकी, ये समझे ठीक है होम सर। पेज ही है अपवर्क का। ओके। जब आप लॉगिन
देखते हैं तो सबसे पहले इस पेज के ऊपर आते हैं। तो किसी भी बिल्कुल प्रपोजल के ऊपर क्लिक करें, ये फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसी के ऊपर ही। हाँ, इसको हम प्रपोजल सेंड नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? The job is private, only freelancer invited by client can view this job. प्राइवेट जॉब है ना। नीचे आ जाए। इस पे करना है क्लिक, सेकंड वाले पे। हाँ जी, सेकंड वाले को करें। अच्छा, ये आप देखें कि राइट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट अ प्रपोजल सेव जॉब, उसके नीचे कितने कनेक्ट्स कह रहा है रिक्वायर है? सर 6। हाँ, 6 है। ठीक है, जी तो सर। आपको इस क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम 6 कनेक्ट होने चाहिए। ऐसे ऐसे। और ये हर जॉब ये डिफरेंट होते हैं। मैंने एक जॉब ओपन की हुई है, इसमें मुझे 2 कनेक्ट चाहिए। सर वो चार्जेस पे डिपेंड करता है ना, उस प्रोजेक्ट की प्राइस कितनी है, अमाउंट कितनी है। ये डिफरेंट अपना चीजें काउंट करती हैं। तो आपने जी ये सर। देख लेना कि मेरे अकाउंट में कितने कनेक्ट है, तो मैं इसको प्रपोजल सेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक इसके है। नीचे आए आपको इधर शो हो रहा है पेमेंट मेथड वेरीफाइड। यस सर, ये हो रहा है जो। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस क्लाइंट को बिड करनी है, प्रपोजल सेंड करना है जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। ठीक है सर। ठीक है, अब नीचे देखेंगे इस क्लाइंट के जो रिव्यूज हैं जी सर, वो भी 2 रिव्यूज हैं। अच्छे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये क्लाइंट अच्छा है, इसको हम सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। लेफ्ट साइड पे देखें आप। सर यहाँ पे। हाँ, इसको आपने जो है एक्सपर्टीज लेवल क्या रखा हुआ है अपना? सर मैंने इस पे एक्सपर्ट लिखा था। एक्सपर्ट लिए तो इसको मिनिमम जो है इंटरमीडिएट वाला चाहिए। ठीक है, यस। तो आप यस इसको सर। बिड कर सकते हैं। अगर आप इंटरी ठीक। लेवल पे हैं तो आप इसको बिड नहीं कर सकते ना, प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ठीक हो गया। नीचे है। जी सर। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। हाँ, ठीक है, अभी तक इसने किसी का इंटरव्यू नहीं किया, इसने पोस्ट किया है इस, लेकिन हाँ अभी जी। तक इसके 0 है। ठीक है, किसी जी सर। को इसने जो है इनवाइट्स नहीं सेंड की। अगर किसी ने इसको किया तो इसने अभी तक उसको रिप्लाई नहीं किया हुआ। तो ये पेंडिंग है। क्लाइंट अभी बिल्कुल इसने पोस्ट किया तो इसको हम सेंड कर सकते हैं। ये तो थी बेसिक चीज है। ठीक है, जी सर। बाकी आप सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे प्रपोजल का प्रोसीजर है। टॉप पे आप देखेंगे ना, ग्रीन बटन शो हो रहा जी सर। है। अब हम देखेंगे अपना प्लस कनेक्ट इस का बता दो प्रोजेक्ट। क्या है। जी सर। साकी पूछ रहा है ये जो 6 कनेक्ट या 6 पॉइंट यूज होंगे, इसकी समझ नहीं आई क्या है। कनेक्ट हमने डिस्कस किया था ना, तो आप अपवर्क के ऊपर जो प्रपोजल है वो फ्री नहीं सेंड कर सकते, आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। ये $0.15 का एक कनेक्ट होता है, आपको पहले बाय करने पड़ेंगे कनेक्ट्स। ठीक है, आप अपने पास आप 20 बाय करके रख लें, 50 बाय करके रख लें, 100 बाय करके रख लें, तो आप फ्री कोई प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। तो हर प्रपोजल के ऊपर मेंशन होता है कि इस प्रपोजल इस जो जॉब है इसके लिए आपको प्रपोजल सेंड करने के लिए कितने कनेक्ट चाहिए। तो सैम के पास 6 आ रहे हैं, मैंने एक जॉब ओपन किया, मेरे पास 2 आ रहे हैं, तो किसी के ऊपर 10 भी होते हैं। तो आपके पास उतने कनेक्ट होना जरूरी है, जब आप उसको प्रपोजल सेंड करते हैं तो वो आपके कनेक्ट में से माइनस हो जाते हैं। आपने 50 बाय किए थे तो उसमें से 10 माइनस हो जाएंगे और 40 आपके पास रह जाएंगे। जैसे आप फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो ऐसे अपवर्क के ऊपर नहीं है, आपको बाय करने पड़ते हैं, आप फ्री प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। हो सकता है एक प्रपोजल आपको $1 का पड़े, हो सकता है एक प्रपोजल आपको $2 का पड़े। ठीक है, ये 15 सेंट चाहिए होते हैं आपको एक प्रपोजल के लिए। अगर आप इनका मंथली पैकेज जो है वो बाय कर लेते हैं, वो 14 पॉइंट समथिंग डॉलर का है, तो उसमें आपको 70 कनेक्ट जो है मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सैम, अब आप वापस आए अपनी फीड के ऊपर।
ओके सर, आगे आपने सर। वो एडिट कर ली थी अपनी स्किल्स जब हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी? उस वक्त तो हमने रैंडम स्किल और जस्ट प्रोफाइल सर वही क्रिएट की करने थी, की है। एसईओ की ही की थी जब हमने बनाई थी ना, तो एसईओ की ही की ठीक थी है, स्किल्स। क्योंकि फीड में आपको वही जो शो होंगी जो आपने स्किल्स ऐड हाँ की जी, हुई हैं। ऐसे अब वो सोशल मीडिया वन मार्केटिंग वगैरह की ही की हुई है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करें इन सब जॉब्स को, किसके ऊपर आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि फीड के अंदर तो बहुत सारी जॉब्स है, हर जॉब्स है एसईओ मेरे रेलिवेंट भी नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें। सही है। एसईओ एंड कंटेंट वाली आगे, 4 एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। स्टेप 1, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड। ठीक है, सेकंड, एनालाइज गूगल फर्स्ट पेज, क्रिएट समथिंग डिफरेंट और बेटर, ऐड अ हुक। सर हुक को हम क्या कहेंगे इसके अंदर? एड अ हुक होती है जो आपकी हेडलाइन होती है, उसको आपने यानी मेटा क्लिकेबल, डिस्क्रिप्शन। यानी हुक को आप कह सकते हैं कि ऐसा हेडलाइन बनाना कि उसको देख के लोग क्लिक करें, क्लिकेबल। ठीक है, कॉल टू एक्शन उसमें होता है, लेकिन वो एक हिडन होता है। ठीक ठीक। और उसके फिफ्थ स्टेप है उसको, ऑप्टिमाइज फॉर ऑन पेज एसईओ, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंटेंट, मेक कंटेंट लुक ऑसम, बिल्ड लिंक टू योर पेज और इम्प्रूव एंड अपडेट योर कंटेंट। ये ऊपर देखे क्या लिखा हुआ है, वार्निंग आई है आपको, दिस जॉब इज, नो लॉन्गर अवेलेबल। हाँ, इसको लीव कर दें आप। ये इसने किसी को हायर कर लिया, या इसने इसको रिमूव कर दिया है, ये जैसे भी है अभी अवेलेबल जो। नेक्स्ट है सर, नीड अ फेसबुक इंटीग्रेशन ऐप दैट क्रिएट अ टैब ऑन अ फेसबुक फैन पेज। इसके आपने हर एक डिस्क्रिप्शन में, को ओपन करनी है, आपने इसके जो कर सकते हैं वो ओपन करनी है। ठीक है सर। आई नीड अ सिंपल फॉर्म। सर डिस्क्रिप्शन देख के पता चलता है कि टाइटल देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि ठीक नहीं? है ना, टाइटल है, स्टार्ट में 3 और 4 लाइंस हैं, जी। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ओके सर। सर ये इसका तो हमें आइडिया है एसईओ का, लेकिन इसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब ये गेस्ट पोस्ट पे आ गया है, लेकिन गेस्ट पोस्ट के लिए भी साइट्स होनी चाहिए। अगली आगे पिंटरेस्ट मैनेजर, लेकिन इसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले की भी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। ये आगे ब्लॉग कमेंट रिप्लाई राइटर विद एसईओ नॉलेज। अच्छा ये देखिए आपके पास ना हार्ट का आइकन बना हुआ है जी सर। राइट साइड पे, जी सर। आपने सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख ठीक रहे है हैं कि सर। ये मुझे रेलिवेंट लग रही है, तो एक दफा मैं एक्सप्लोर करूँ तो इनको सेव कर लें अपने पास। ठीक है, ठीक है आपने सर। ये पूरी वर्किंग कर ली है, अब आपने प्रपोजल सेंडिंग करनी है, तो आप एक वक्त में 2 3 4 लोगों को प्रपोजल भी सेंड कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हाँ यार मैंने वो देखी थी जो वो तो मेरे रेलिवेंट थी, मैं कर सकता था, लेकिन अब फीड में शो नहीं हो रही, जी सर। तो आप साथ में उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ठीक जॉब। है। चलिए किसी जॉब पे क्लिक करें, हम प्रपोजल की तरफ जाते हैं। तो अभी ब्लॉक सेंड नहीं कमेंट वाले करेंगे। पे चले, ब्लॉक कमेंट वाले हाँ पे सेंड, चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंडिंग आप जब करेंगे तो वो आपने पूरे उसको वर्किंग करके फिर सेंड करना है कि आप इसको किस तरह करेंगे, पूरी प्लानिंग करके, ठीक है ताकि सर। आपकी कनेक्ट जो है वो वेस्ट ना हो। ओके सर। सर ये सबमिट इंडिया अब का है। प्रपोजल पे क्लिक करें। सर ये लोकेशन भी देखनी होती है कि किस कंट्री के हमने क्लाइंट को भेजनी है प्रपोजल? वैसे तो अपवर्क के ऊपर मेच्योर क्लाइंट्स जो होते हैं, ऐसा ऐसा इशू नहीं बनता फाइवर की तरह ना। तो ठीक है सर। बाकी आप ये के जो यूएसए के टीयर 1 के क्लाइंट्स होते हैं, यूएसए के, यूके के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टीयर 1 में आता है। ये हाई ठीक है। हाई पेइंग क्लाइंट होते हैं। जी सर। तो इसका ये बेनिफिट होता है। इंडिया वाले अक्सर जो होते हैं एजेंसीज होते हैं, उन्होंने पहले काम पकड़ा होता है, आगे करवा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ही आप है इनको सर। बिड कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेच्योर क्लाइंट होते हैं।
ठीक है सर, इसमें वो हायरिंग समवन हु कैन हेल्प विद रिप्लाइंग टू कमेंट मेड ऑन ब्लॉग। ये तो वो है जो कहानी सुना सकता है इसमें, वो है दिस रिप्लाई शुड बी 2 to 3 lines relevant, not generic, and it should drive conversation on the blog। सही, इस पे करें बिट? ठीक है। हाँ, सबमिट प्रपोजल पे करें। हम सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे, बिड तो ठीक है आप सर। फिर खुद से फिर डिटेल जो है वो इसकी देख के फिर आप करें। ठीक है सर। आपने ये सारी चीजें ना थारोली रीड करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइप क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है। जस्ट जेनेरिक सा प्रपोजल नहीं आपने सेंड करना। ठीक है सर। सर इसमें इसने वो दिया हुआ है कि एटलीस्ट अर्निंग 100 होनी चाहिए। नहीं, आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, आइडिया हो रहा है कैसे हमने इसको देखना है। और इसमें 6 कनेक्ट किया आपको चाहिए। जी चलें ठीक है, तो इसको देखें ऑफ कर दूं? आपको बैठ जाए, एंट्री लेवल का कोई देख लें। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, लोड मोर जॉब्स। अच्छा, प्रोजेक्ट लेंथ का साकिब पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट लेंथ का मतलब ये है कि ये 1 से 3 महीने तक चलेगा, वन टाइम जॉब नहीं होगी। जी सर। SEO tech ensure that your website is seen as an authority within our industry by achieving high search result to relevant keyword. Let victims most reputable digital agency help your web presence stand अच्छा apart from। मैम, जी ये सर। देखें आपके पास आ रहा है सोशल मीडिया कंटेंट। एक मिनट, चलें कोई भी नहीं, ये पेमेंट वेरीफाइड के साथ आ रहा है स्पेंडिंग, इसने स्पेंड कितना किया हुआ है। 20K प्लस, यानी इसने ठीक है, सर्विसेज ली इस हैं 20K की। हाँ, ये वो बंदा है जो अपना काम करवाता रहता है अपवर्क पे ना, वन जी टाइम सर। कोई भी इतना प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड नहीं करता ना। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस क्लाइंट को मैं पिच करूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा है। अभी नीचे आपके अच्छा, आ रहा है $0 स्पेंड। ऐसा है, तो इसका वियतनाम। मतलब कि इसने अभी फर्स्ट टाइम आया है, मे भी एक आध दफा काम करवाएगा, तो उसके जी सर, बाद हो सकता है करवाए ना करवाए। तो इस ऐसे तरह ही। भी आप क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि ये वाला क्लाइंट जो है ये क्वालिफाइड क्लाइंट है। ठीक है सर। जी, ओपन करें कोई। सर ये ओपन करते हैं, SEO virtual assistant। सर इनको देखिए सबमिट चाहिए करें। कि इसको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए 2 कनेक्ट चाहिए। हम्म, ठीक है सर, ये ओपन होगी। ठीक है, नीचे हाउ मैनी माइलस्टोन डू यू वांट टू इंक्लूड? हाँ। अब आप बताएं कि आप इसको जो है माइलस्टोन में करना चाहेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पेमेंट लेंगे। सर अगर इसमें जो है $10 है इसका बजट, और इसको तकरीबन लेके चलना है इन्होंने, शॉर्ट टर्म लेके चलना है 3 to 6 मंथ्स का, तो ये 3 to 6 मंथ्स का $10 पे करेंगे ये, या ऑरली तो पेमेंट जो होती है? ये आवरली पेमेंट है। आप बताएंगे कि मैं डेली के 2 आवर स्पेंड करूंगा आपके प्रोजेक्ट पे, और ये ठीक है। मेरा आवरली रेट होगा, और ठीक ये है। चीजें मैं आपको करके दूंगा। ठीक है। अगर फिक्स होगा तो फिर हम माइलस्टोन में भी कर सकते हैं, तो जी। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कभी कर सकते हैं हम्म। कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं पेमेंट ले एट द ठीक है। एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें माइलस्टोन बेटर रहेगा मेरे ख्याल में। जो तो आपके हो ना हाई पेइंग प्रोजेक्ट है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपको $5,000 का आ जाता है, तो जी उसमें सर। तो आपको माइलस्टोन ही बेटर रहेगा कि आप ठीक है वीक सर। बाय वीक कर लें, या जैसे सेंड कर दें प्रपोजल, फिर जैसे भी आपकी जो है कम्युनिकेशन हो क्लाइंट के साथ, आप वीक का जी कर सर। लें, 10 डेज का कर लें, 15 डेज का कर लें। तो फिर ठीक है। उसको बताएं कि ये 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो जी पेमेंट सर। जो है वो 15 डेज बाद हम लिया करेंगे, और ये इतनी 15 डेज की जो पेमेंट बनती है 3 मंथ के हिसाब से। जी जी।
ठीक है। ठीक है, तो अभी डिस्क्रिप्शन लिख दें अगर माइलस्टोन है, इसमें ड्यू डेट लिख दें, अमाउंट लिख दें। इसमें डिस्क्रिप्शन, माइलस्टोन की डिस्क्रिप्शन क्या के आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 15 डेज? 15 डेज का कर दें। 15 डेज। आप समझे आपका 2000 का प्रोजेक्ट है, जी सर। ठीक है, और फर्स्ट माइलस्टोन में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, कीवर्ड सर्च कर लें, हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपने उसका ठीक कर है, लेना। ठीक है सर। कीवर्ड नहीं, इसको इसको इधर पे 15 डेज नहीं लिखना, इधर 15 डेज ही लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि आप 15 डेज में क्या प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। कीवर्ड ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसके बाद देंगे या पहले ही हम दे देते हैं? आपने अब इसका बताना है, आज है 7 है तो 15 दिन कब बनते हैं, 22 को, 22 कर दें। ठीक है सर। अमाउंट एक इसकी मिनट, ये ना आपने 15 डेज उधर नहीं लिखना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है सर। ठीक है। अब जस्ट अमाउंट लिखो आप, इनका बजट ही 10 है तो मैं अमाउंट इनको अभी हम सिर्फ प्रोसीजर देख रहे हैं, अब ठीक है सर। इस प्रपोजल को हम फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। सर। आप इधर लिखें आप कितना करेंगे आफ्टर 15 डेज चार्ज। इसको फिर मैं 30 करता हूँ। $2000 का प्रोजेक्ट है और अच्छा आपने 3 मंथ में डिलीवर करना है, ठीक है। कितना होगा? 2000 है और इसका मैं फिर 300 लूंगा इनसे 15 डेज का। 350 कर लें। 350 कर लिया। ठीक है सर। How long this project will take? 1 to 3 months. ये भी कहाँ आ गया आप, ऊपर सर जाए ना। नीचे। जी सर, जी सर। अब नेक्स्ट माइलस्टोन ऐड करें, अच्छा, ये सारे तो 15 दिन माइलस्टोन्स का है। इनको करके देना है? हाँ, वो बताएंगे ना कि मैं फर्स्ट 15 डेज में ये करके दूंगा, नेक्स्ट 15 डेज में ये करके दूंगा, उससे नेक्स्ट में ये करके दूंगा। ठीक हो गया, यानी हम इनको 6 माइलस्टोन्स बना के देंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसके ठीक है, थोड़ा बाद आइडिया हो गया आपका। लेकिन जी ना सर। जब आप 250 350 के 6 बनाएंगे तो तब भी आपका 2000 पूरा होगा ना। जी जी सर, ऐसे ही। जितनी डेट आप जितने दी है उस डेट तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुकी होगी, ठीक है। ठीक हो गया सर। जब नीचे आ जाए, अभी इसको छोड़ इस दूं अच्छा माइलस्टोन से रिलेटेड किसका क्वेश्चन है तो किसी को समझ में ना आ रही हो तो बता दें। कनेक्ट्स का यही बताया आप लोगों को कि कनेक्ट्स जो होते हैं ना, हम हमें कहने के एक मनी है जो हम यूज कर रहे हैं अपवर्क के ऊपर, कि हमें एक प्रपोजल पे एक जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करने के लिए 6 कनेक्ट चाहिए, 6 रुपए चाहिए, उसको कनेक्ट कर लें। और एक कनेक्ट की कीमत जो है वो $0.15 है। जब तक वो हमारे पास उतने कनेक्ट नहीं होंगे हम उस जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। अच्छा साकिब, ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है कि आप मैक्सिमम जो है वो कितना कर सकते हैं और आपकी स्किल लेवल क्या है, आपकी प्राइसिंग भी उस हिसाब से सेट होगी और आपके आवर्स भी, जॉब और एक्सपर्टीज को देख के। हो सकता है कि जो काम आप $10 पर आवर में डिलीवर कर रहे हैं वो कोई और फ्रीलांसर जो है 35 पर आवर में कर रहा हो। चलिए फैम नीचे है। जी सर। अभी इधर टाइम सेलेक्ट करेंगे। जी नीचे है। ये -70 जो डॉलर हैं, ये वो लेगा था ये 350 में आप से सर, या चार्जेस लेगा आप पर? हाँ आप वर्क लेगा। ओके अगर सर। आपका $500 तक पेमेंट बन रही है तो अपवर्क लेगा 20%, $500 से अबव की लेगा 10% और $10,000 से तक या $10 से अबव की लेगा 5%।
तो यानी जितनी आपकी अमाउंट बढ़ती जा रही है उतने आपके जो है सर्विस चार्जेस कम होते रहेंगे। बिल्कुल, फाइवर में तो सेम है ना। जी सर, फाइवर में सेम है। अच्छा, इधर चलो फाइवर में तो प्रोजेक्ट। लिमिट भी है ना कि $2000 मैक्सिमम है, कि लिमिट है उसकी फाइवर की। अब वो आप प्रोजेक्ट स्प्लिट कर लेते हैं ना, जैसे हम इधर माइलस्टोन कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं दोबारा कर दो बिड कर ले। पोस्ट। ठीक हो गया सर। अब इधर वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, तो इसमें हम 1 to 3 months को सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, 3 मंथ। अच्छा, अब आ गया कवर लेटर एंड अटैचमेंट। हाँ, ये आपका है, जो आपने बताना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ये है और इसका सोल्यूशन ये है, मैं ये करके दूंगा। ठीक है, यानी जो हमने माइलस्टोन देने हैं वो हमने कवर लेटर भी बना देना है उसको। माइलस्टोन दे दिए, अब आपने प्रोजेक्ट की बात करनी है, पैसों की बात नहीं करनी, वो हमने ऊपर कर ली है। हाँ जी। हर जगह नहीं, मैं पैसे वो की कह रहा हूँ बात नहीं। जो, नहीं नहीं पैसों की बात नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ माइलस्टोन जो हमने दिए कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह, वो सोल्यूशन में भी तो हम लिख सकते हैं कि हम इसका हाँ, सोल्यूशन बिल्कुल ये बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल, मैं वो चीज कह रहा मैं था। ऐसे करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें प्रपोजल का सेम वही है, जैसे फाइवर पे हमने सेंड करना है, अपवर्क पे सेंड करना है, क्रैगलिस्ट पे सेंड करना है, सेम वही है। जी पेन सर। पॉइंट उसका डिस्कस करें, उसका जी सोल्यूशन बताएं। और सबसे बेस्ट जो अपवर्क में प्रैक्टिस है वो ये है कि आप 1-2 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बना के उसका लिंक पेश कर दें कवर लेटर में, ठीक है, कि ये कि मैंने उसको ये पता काम चल किए जाएगा हुए हैं। कि ये काम नहीं किए हुए, मैंने जी सर। ये वाला काम ऐसे करके दूंगा और ये आपका प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। तो क्लाइंट को पता चल जाता है कि हाँ, इसने मेरे प्रोजेक्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है। तो आपके प्रपोजल जो है एक्सेप्ट होने के चांसेस जो है वो 100% बन जाते हैं, अगर आप वीडियो लिंक अपने कवर लेटर में पेश कर दें। ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपने किए हुए हैं वो आप कवर लेटर के लास्ट में उनके लिंक भी पेश कर देंगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, जी सर। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हैं, और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिंक्स हैं, तो ये मैंने किए हुए। ठीक है सर। ठीक है जी, जहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में, किसी और स्टूडेंट के जहन में, ये हमारा कंप्लीट प्रपोजल सेंडिंग का प्रोसीजर है। हमने प्रपोजल इसलिए नहीं सेंड किया कि पहले जॉब फाइंड करनी पड़ेगी ना जो रेलिवेंट है हमारे। जी सर। तो अच्छे से हम देखेंगे, हमने 10 जॉब्स को सेव कर लिया, अब उन 10 में से जो जॉब्स हैं वो फाइंड करेंगे, जी तो सर। किसको मैं सेंड करूँ। ठीक है और सर, इस एक पे और तो चीज, अगर टाइम लग जाए। आपको जी, मैंने कहा सर इस पे तो फिर काफी टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा ना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट में अगर आप करते हो तो काफी टफ हो जाता है जॉब्स को अंडरस्टैंड करना, बंदा कंफ्यूज भी हाँ होता जी, रहता है साथ साथ। हाँ, उसके कन्फ्यूजन का एक तरीका यह है कि आप एज अ क्लाइंट वही जो जॉब है उसको पोस्ट कर दें, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करें, उसको जी सर। पोस्ट कर दें। तो ठीक है। फिर अदर फ्रीलांसर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हम जी। आपका प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे, ये चीज होगी, ये चीज होगी। तो जी आपको सर। जो चीजें उन प्रपोजल के अंदर अच्छी लगे, आप जो वो है उनमें से पिक करें, उनको अपने जी हिसाब से सेट करें और वो अपने क्लाइंट को सेंड कर दें। तो ये ठीक भी है। एक अच्छा और शॉर्टकट वे है। आपसे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है। ये चीजें तो मैंने सोची नहीं थी, लेकिन बहुत सारे सीनियर फ्रीलांसर जो है ये चीजें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये चीजें अगर अपने कवर लेटर में मेंशन करूं तो मैं ये क्लाइंट विन कर सकता हूं। ठीक है, यानी आप मल्टीपल आइडियाज लेके अपनी एक प्रपोजल बना लें अट्रैक्टिव सा। आप एज अ क्लाइंट वही जॉब जो है उसको थोड़ी जी। बहुत चेंजिंग करें और एज अ जी क्लाइंट उसको सबमिट कर दें। तो ठीक है फिर सर। अदर फ्रीलांसर आपको अप्रोच करेंगे। सर इससे बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अपवर्क पे कि अगर हम पोस्ट करते हैं हमारे नहीं, पास कोई वो आ जाते हैं तो हम आप बाद में वो बंद कर आपके देते हैं। नहीं, आपके दो अलग इसी के अंदर आप एज अ क्लाइंट भी रजिस्टर हो सकते हैं, एज अ जी। फ्रीलांसर भी। आप फ्रीलांसर हो गए हैं तो क्लाइंट के लिए आप लॉग इन करेंगे तो जी आपको सर। हो जाएगा, वो कोई नहीं है ऐसा। क्योंकि ठीक है सर। अगर आपकी प्रोफाइल पे यही होगा ना कि इस बंदे ने पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, इसने स्पेंडिंग कोई नहीं की हुई, जी लेकिन ऐसे ही है। आपके ये नहीं होगा कि इसने ऑर्डर कोई नहीं दिया तो इसको ब्लॉक कर दो। क्लाइंट के अच्छा। साथ भले फाइवर है भले अपवर्क है,
उनकी जी पॉलिसीज नरम ही होती हैं। तो कोई सही नहीं, सही। क्लाइंट अवेयर नहीं है, फ्रीलांसर तो अवेयर है, जी जी तो क्लाइंट की जो चीजें उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एज अ क्लाइंट कैसे करते हैं, आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाइए। जी सर, प्रोफाइल, ये देखो प्रोफाइल नहीं ओपन होगी, ये रही सर प्रोफाइल वाला सेक्शन, यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। जो प्रोफाइल, तो आपके पास में जहाँ पे लिखा आ रहा है ना फ्रीलांसर, आपकी प्रोफाइल इमेज के नीचे जी सर, जी सर, इधर एज अ क्लाइंट शो हो रहा था, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है। जी मैं सर। देखता हूँ। सेटिंग में जाए आप। जी सर, सेटिंग में, प्रोफाइल सेटिंग में सर। जी जी, प्रोफाइल सेट। जी सर आ गया, ये पासवर्ड में है इधर क्या सर? पासवर्ड लेगा। ये आ गया, प्रोफाइल सेटिंग आ गया। नहीं नहीं, ये सेटिंग में जाए। सर वो कह रहा है पहले क्वेश्चन आप करें। हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जब भी आप सेटिंग में जाएंगे ना तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने ऐड किया होगा वो लेगा। तो किया था। ओके सर, नहीं सर ये मैं अभी कर देता हूँ। एक मिनट है, चलें कर लें। सर हो गया, अब आगे प्रोफाइल सेटिंग। ऊपर जाए। जी सर, ये आ गया, व्यू माय प्रोफाइल है अदर, ओके। नहीं ये दूसरी है, क्या पब्लिकली किस तरह देख सकते हैं। माई टीम में जाए। माई टीम में, क्रिएट न्यू अकाउंट का कह रहे हैं वो। क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं करना। सर जब हम अपवर्क अकाउंट बना रहे थे तब उसने पूछा था कि आप एज अ क्लाइंट जाना, वो फ्रीलांसर जाना चाह रहे हैं या क्लाइंट वो बायर जाना चाह रहे हैं। आप सेम अकाउंट में ही आप जैसे फाइवर के अंदर करते हैं ना, जी सर। अब एज अ बायर भी हैं और फ्रीलांसर भी हैं, जी तो वैसे ही आप ओके कर सकते हैं। आई अब थिंक जो है ना सर, ये कुछ टाइम के बाद शो हो जाएगा। वही मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तो ऑप्शन आ रही है, अकाउंट नहीं लेकिन शो करता आपके है। सर, शायद आपके मेरा अकाउंट अकाउंट न्यू है इसलिए। में भी यही इशू। चले, जी सर, ये वाला जो है ये देख के फिर मैं नेक्स्ट कर लेंगे इसको। आप ठीक एज है अ सर, क्लाइंट कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ठीक आपके है। पास ऑप्शन भी नहीं अकाउंट में ना शो हो रही। जी मैं सर, फिर इसको देख के फिर वो या तो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा या इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे जी। इसके अलावा ठीक है कोई सर। और बात सर ये मैंने ये कैसे पूछना था, गेट पेड के अंदर जो आता है ये, क्या है ये जो गेट पेड करते हैं वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह ये है V8 बैन फॉरेन स्टेटस सर्टिफिकेशन। ये वही है जो आप लोगों ने नहीं उधर अमेजोन अकाउंट के जी अंदर जो है फॉर्म फिल जी सर, किए थे, जी वो सर, आपने फिल करने होते हैं। ठीक है, ये इधर भी और वैसे ही पेमेंट करने हैं। मेथड ऐड करने,
जी बिल्कुल, इधर ऐड पेमेंट मेथड कर लेंगे। आप इधर जो है अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और पेयोनियर का कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये अपवर्क से हट के है, थोड़ा सा एसईओ से रिलेटेड ही है। जी जी। सर जिस हम अपनी वो कीवर्ड सर्च करते हैं ब्लॉग के लिए, ब्लॉग की अगर हमारी वेबसाइट है, जिस मैं गेमिंग की बना रहा हूँ, तो मैं। जी हुसैन, सर। आप ना ये क्वेश्चन अभी नोट करें, पहले हम जी सर। अपवर्क से रिलेटेड ले लें, तो मैं ठीक है, इंशाल्लाह लेता हूँ आपको सर। ठीक है सर। जी स्टूडेंट्स, कोई अपवर्क से रिलेटेड कोई चीज क्लियर ना हो तो समझने वाली हो, कोई प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर, कोई प्रपोजल सबमिटिंग के अंदर। हाँ जी, पूछें क्या क्वेश्चन सर आता तो जिस फिर देख लें। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस हम कीवर्ड सर्च हमने पढ़ी है सारी के ऑन पेज एसईओ वगैरह हम करते हैं उसके लिए अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए, जिस मेरी गेमिंग की वेबसाइट है, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ढूंढता हूँ, उनमें से जिनका सर्च वॉल्यूम वगैरह कम है तो उसके ऊपर मैं पोस्ट बना के लिख लेता हूँ। तो जी सर अगर कोई जैसा एक सिंगल लैंडिंग पेज है किसी एप्लीकेशन का, एंड्रॉयड की ऐप है, उसको अगर हमने रैंक करवाना है। हाँ, तो उसके ऊपर भी आप सारा कंटेंट डालेंगे, उसको ठीक है। इंटरलिंक करेंगे आप अपने लॉन्ग और डिटेल कंटेंट के साथ, अच्छा, उसको लिंक ताकि करना उसके ऊपर पड़ेगा। ट्रैफिक हो। हाँ, इनबाउंड ट्रैफिक भी है और आउटबाउंड ट्रैफिक भी है। ठीक है सर। और सर अगर जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर उसकी हमने करनी है, उसका भी यही प्रोसीजर होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो एजेंसीज है ना, वो ब्लॉग सेक्शन बना रही है, हाँ जी, ऐसे ही तो है। उसमें उसकी वजह ही यही होती है कि उस एजेंसी की साइट के ऊपर ट्रैफिक आनी शुरू हो। ठीक है। तो आपको ट्रैफिक में कीवर्ड चाहिए ना, कीवर्ड आपकी साइट पे है ही नहीं है, एक आपने सिंगल पेज साइट बनाई हुई है, तो उसके जी ऊपर सर। क्या कीवर्ड होंगे। जी सर। तो इसलिए आप ब्लॉग सेक्शन ऐड कर देते हैं। फिर आप ठीक है। ब्लॉग्स के अंदर भी आप एक सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो नीचे आप कॉल टू एक्शन ऐड कर देते हैं जी कि सर। आप अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जो है वो लिंकेबल क्लिक बन जाता है, बटन बन जाता है, या आप उनकी ईमेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको ईमेल के जरिए जो है अप्रोच करते हैं, मैसेंजर के जी अंदर सर। उनको ले लेते हैं, सब्सक्राइबर बना लेते हैं। ये ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है। तो सर जो उनका अच्छा। एक। जी सर। जी जी। सर मैं कहता अगर जिस तरह अब मुझे एक आया, मेरा फ्रेंड है, वो कर रहा है सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वो मल्टीपल ना एप्स बना रहा है। अब उसकी एक ऐप है, वो मुझे कह रहा है इसकी आप करके दो एसईओ हमें लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज की आपको बताया ना कि यही हाँ जी। होगी बेसिक एसईओ ऑन पेज, तो यही है कि आपने उसका जो है हेडलाइन जो है, वो जिसको आप पूछ रहे थे ना, हुक, वो जी जी। आपने हुक जो है वो आपने देखना है कि आप उसका टाइटल और हेडलाइन क्या रखें कि वो प्रॉब्लम का सलूशन हो ना, जो ठीक है। विजिटर आ रहा है। फिर ठीक है। उसका आपने जो है वही मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये इंट्रोडक्शन, आपने ऑन पेज एसईओ में जो जो चीजें आप की, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें ऑन पेज में आ जाए। जी एक सर। आ जाता है रैंकिंग के अंदर, जी सर। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर। तो जी उसके सर। लिए फिर डिफरेंट चीजें जो हमने अभी डिस्कस किया वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है सर। अचानक बिन मदनी की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, क्या क्यों नहीं हो रही? आपने सेम सेटिंग नहीं की? बहुत सारे स्टूडेंट्स की उसके साथ ही हुई, तो आपकी भी होनी चाहिए। आप कोई ऑलरेडी उसके ऊपर कोई चला रहे हो प्रोफाइल, या कोई वीपीएन यूज कर रहे हो, टाइम चेंज किया हो आपने अपनी मशीन का, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से फिर अप्रूव नहीं होती। वीपीएन वालों की अक्सर नहीं होती, वैसे हो भी जाती है लेकिन अक्सर नहीं होती। टाइम चेंज करके, लोकेशन चेंज करके जो लोग प्रोफाइल को बनाते हैं उनके लिए भी कुछ बनते हैं।
जिन जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अप्रूव हो गया वो 1 टाइप करें कमेंट में, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है और कितनों की हो गई है। चलिए अनस, आप ना मुझे अब लिंक सेंड कीजिएगा, तो व्हाट्सएप पे कर दिए मैसेंजर में, मैं फिर चेक कर लेता हूँ क्या इशू है, क्योंकि सेम सेटिंग और सेम चीज़ों के सामने जो हमने ऐड की थी इसमें, तो आपके सामने प्रूव हुई थी, तो आपकी क्यों नहीं अप्रूव हो रही, क्या मिस्टेक है, क्या आपने मिस किया है, तो वो देख लेंगे। तो 4 लोगों की सिर्फ अप्रूव हुई है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर ना आप एक दो प्रपोजल से ज्यादा ना रखें, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में बैठ के आपके पास 100 कनेक्ट है, आपने कहा कि आज सबको सेंड करो, तो ऐसे नहीं है, ठीक है। आपका ये भी काउंट करता है अपवर्क में कि आपने कितने प्रपोजल सेंड कर कितने एक्सेप्ट हुए, तो पूरी वर्किंग करके सेंड करें, तो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम को डिवाइड कर लें, ये नहीं कि सारा वक्त आप अपवर्क को देते रहें। आपके पास बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म आ गए हैं, फाइबर के ऊपर भी थोड़ा वर्क करें, अपवर्क पे भी करें, क्रैकलिस्ट पे भी करें। तो ये है कि आप 3 वेज में वर्किंग कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से क्लाइंट जो है आपको मिल रहे होंगे। फाइवर पे डेली 10 बाय रिक्वेस्ट कौन सेंड कर रहा है और किस वक्त करता है, ये थोड़ा बताएं। कौन कौन फाइवर पे डेली 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करता है और किस वक्त करता है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं आपके ऑर्डर के लिए। सर मैं डेली तो नहीं करता, लेकिन जब भी करता हूँ रात को 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद अगर शो हो जाए तो। नहीं, आप फाइवर पे भी करें और अपवर्क पे भी करें। फाइवर के ऊपर आपने कभी भी अपवर्क का नाम नहीं लेना कि ये देखे मेरे अपवर्क के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, और अपवर्क के ऊपर कभी आपने फाइवर का नाम लेना कि ये देखे मैंने फाइवर के ऊपर इतने प्रोजेक्ट किए हैं। और वो आप किस वक्त सेंड करते हैं, किस वक्त आप देखते हैं बाय रिक्वेस्ट जो आपको 3 से 4 शो होती हैं। सर वो रात और को आपने 12 बजे के बाद। सही, ये उर्वा का है ना कि मुझे 3 से 4 मैक्सिमम शो होते हैं, और आपने गिव कितनी बनाई हुई है। अच्छा, मोहम्मद इकराम को बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही। अच्छा, आपके ना देखें बाय रिक्वेस्ट जो आपने सेंड करनी है, एक तो आपने 10 बाय रिक्वेस्ट पूरी करनी है, ठीक है, वो आप सेंड करें। सेकंड देखें, अगर आपका बायर ऑनलाइन होगा ना, तो आपके चांसेस हैं कि आपको उसी वक्त जो है वो ऑर्डर मिल जाए। अब आपका जो बायर है वो नॉर्मली, अगर हम देखें कि हमारे क्वालिफाइड बायर हैं वो Tier 1 के हैं, यूएसए के हैं, कनाडा के हैं, यूके के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उनकी टाइमिंग क्या है, क्या वो दिन के 3 बजे बैठते हैं या 9 बजे बैठते हैं रात को, या उनका टाइम जो है वो 1-2 बजे स्टार्ट होता है रात। तो अगर आप 1 बजे से लेके, तो आप कह लें कि 6-7 बजे तक अगर ये आप टाइम फिक्स कर लें,
तो आपके 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि जो $100 का भी होगा, और वो क्लाइंट जाता हुआ $100 टिप भी दे जाएगा। ये प्राइम टाइम है, और इसमें प्राइम आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो दिन के वक्त अगर आपको बाय रिक्वेस्ट को शो भी होती है, तो वो क्लाइंट जो होते हैं वो आपके प्राइम क्लाइंट नहीं होते मोस्टली ना। तो आपका फ्रीलांसिंग कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पे बैठने का वक्त जो है वो यही है जो उनका ऑफिस टाइमिंग है। जब वो अपने ऑफिस से उठ जाते हैं ना, उस वक्त वो कोई नहीं चेक करते फाइवर ना अपवर्क ना ईमेल वगैरह। तो आप लोग कोशिश करें कि आप टाइम को इस हिसाब से सेट करें कि ये जो आपका 1 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक का टाइम है, इसमें फाइवर पे बैठे। और फाइवर सिर्फ ओपन ना हो, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते रहे ना, अपनी ही सर्विसेज से रिलेटेड। तो इससे भी आपको उस सर्विस से रिलेटेड ज्यादा बायर होकर शो होने लगते हैं। फाइवर आपकी एक्टिविटी भी ट्रैक कर रहा होता है। हाँ आयशा, ये 1 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक, रात के, दोपहर के नहीं। दोपहर के वक्त तो उधर रात होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा आइडिया हो गया। और आपने कोशिश करनी है कि 10 बाय रिक्वेस्ट अपनी पूरी करनी है। आप क्यों जाया कर रहे हैं? आपको 24 आवर में 10 बाय रिक्वेस्ट मिल रही हैं, तो आप क्यों 3 सेंड कर रहे हैं, 4 सेंड कर रहे हैं, 5 सेंड कर रहे हैं? आपने सिर्फ सेंड ही करनी है ना। तो उसमें आप का चांसेस कम हो जाते हैं ऑर्डर मिलने के, अगर आप 10 में से सिर्फ 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। और गिग्स आप अपनी 7 पूरी करें। ये नहीं कि 2-3-4 गिग्स ही आप बनाए। अपनी 7 गिग्स पूरी करें ताकि आपको बायर रिक्वेस्ट उससे रिलेटेड हो। और कोशिश करें कि जो जिसकी जिसमें अच्छी स्किल है पहले वो वाली गिग्स पूरी करें। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर है तो वो कोशिश करे कि 7 की 7 गिग्स जो है वो राइटिंग की बनाए, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। एक प्रूफ रीडिंग की बना ले, एक अफिलिएट कंटेंट की बना ले, एक जो है किसी निच से रिलेटेड बना ले। तो जब आप उससे रिलेटेड गिग सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा। कीवर्ड रिसर्च से है तो वो अपना कीवर्ड रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स की बना ले। बैकलिंक के में किसी की ग्रिप अच्छी है तो 7 बैक गिग्स जो है वो 7 वेरिएशंस के साथ बैकलिंक की बना ले। उसमें ये होगा कि स्टार्ट में जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, तो आपको पता चलेगा इन 7 में से इन 3 गिग्स के ऊपर मुझे ऑर्डर आ रहे हैं। और अब ऑर्डर आने लग गए, रिव्यूज भी मुझे मिल गए हैं, स्टार्स भी लग गए हैं, सारा कुछ। तो अब वो 3 को रखे, और बाकी 4 को जो है वो डिलीट करके उसमें फिर आप एक ने बैकलिंक की बनाई है वो एक जो है वो राइटिंग की ऐड कर ले, एक कीवर्ड रिसर्च की ऐड कर ले। उसमें ये होगा कि उन 3 पे तो कम से कम आपको ऑर्डर आ रहे हैं ना। हाँ, एक बैकलिंक वाला क्लाइंट आता है तो उसको आपने एज अ अपसेल कोई गिग सेल करनी है। तो आप उसके कहें कि तुम बैकलिंक बनवा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऑन पेज एसईओ का स्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक नहीं है, वो भी मैं कर दूंगा। तो उसको ऑन पेज एसईओ की गिग जो है वो रेफर कर दे। यार, प्रॉपर गिग बनाने का सर इनाम का बहुत डिटेल लेक्चर है। अगर किसी स्टूडेंट ने नोट किया है तो वो काइंडली इधर बता दे। ये मुबशर अशरफ को ना टैग करके इनको बता दे कि कौन से लेक्चर में गिग क्रिएशन का बताया गया। अच्छा सरफराज, अगर किसी गिग में कोई इशू आ रहा है ना तो आप उसको डिलीट करके दोबारा बना लें। टाइम टाइम हो जाता है कि वो प्रॉपर पब्लिश नहीं हुई होती। कुछ प्लेटफॉर्म के भी इश्यूज होते हैं, परफेक्ट तो नहीं होता हर कुछ। कहीं ना कहीं बग्स कोई आ रहा होता है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा बना लें तो वो पब्लिश हो जाता है। जी साकिब, बस कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ना यार।
ठीक है मुबशर, ये लेक्चर 9 में सर इनाम साहब ने डिटेल से बताया हुआ है गिग क्रिएशन का, वो आप देखें। ये रिव्यू वाले गिग्स नहीं डिलीट करनी, जिन गिग्स के ऊपर आपके ऑर्डर नहीं आ रहे, जिन गिग्स जो जैसे सरफराज ने पूछा वो वैसे ही नहीं शो हो रही, तो उसके ऊपर ऑर्डर भी नहीं ना होंगे। वो वाली गिग्स मैं कह रहा हूँ जिनके ऊपर रिव्यू है या ऑर्डर है, वो वाली डिलीट नहीं करनी है आपने। हमारे एक ट्रेनर थे, वो कहा करते थे कि 95% माई इंस्ट्रक्शन, 5% योर इंटेलिजेंस। तो आपने 5% जो है ना वो इंटेलिजेंस भी यूज करनी है। अच्छा, इधर तैयब ने जो है ना वो टाइम बड़ा अच्छा बताया है, वो 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बैठते हैं, और ये अक्सर जो है हमसे अपने प्रोजेक्ट भी डिस्कस करते रहते हैं। तो क्योंकि वो टाइम ऐसा है ना कि उसमें बायर एक्टिव होता है, और उसकी कोशिश होती है कि मैं इस वक्त जो है वो सिर्फ अपनी जॉब पोस्ट ना करूं, मैं किसी न किसी फ्रीलांसर को हायर कर लूं। जी साहब, ये भी ठीक है। आपने बहुत सारी चीजों को इधर स्टडी किया है, पढ़ा है, तो जो सी चीज आपके लिए सूटेबल है आप वो कर सकते हैं। ये तो उनके लिए है जो अपना फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं, या उनके पास कोई और सोर्सेज नहीं है तो प्रोडक्ट सोर्स कर सके, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके, एड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उनके लिए अच्छा है कि वो फ्रीलांसिंग को पहले प्रेफर करें। बाकी आपके सामने ऑलमोस्ट अक्सर मॉडल आ गए हैं कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किस तरह कर सकते हैं। अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, ठीक है, प्रोडक्ट हंट करें, खुद का ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको करें ऑनलाइन, उधर जो है वो कस्टमर का जो है वो ट्रैफिक लेके आए। अगर आपके पास स्किल है तो उसको सेल करें। जी, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर उसको करें कवर। मैं करता हूँ क्वेश्चन। खैर ठीक है, मैंने मुझे देख ठीक होगा। खैर मैं आता हूँ, ड्रॉ करवाओ डील, मैं ज्वाइन करता हूँ। जी ठीक होगा। अच्छा, दूसरा जो है ना, आपको अपवर्क पे मोस्टली क्लाइंट जो है ना वो कॉल पे ले लेते हैं। तो या तो वो कॉल करेंगे या फिर आपको जो है वीडियो कॉल पे लेंगे, तो उससे आपने कोई वरी नहीं करना या घबराना नहीं है। तो आपने जो प्रपोजल में लिखा है सिर्फ वही उनको जो है डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। कोई और चीजें, इतना नॉर्मली ये नहीं होता कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे करेगा, क्योंकि वो क्लाइंट मोस्टली अब
वो सारा डील का डिस्कनेक्ट हो गया, वो दोबारा रिकनेक्ट होते हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। जी हाँ जी, क्या हुआ भाई, डिस्कनेक्ट हो गया? जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा बस अभी अच्छा, 2 सही हो। मिनट ही हुआ था। अच्छा अच्छा, सही है। मैं अब थोड़ा निकला था साइड पे, मैं आके देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या बना है फिर, कहाँ तक पहुंचे हो? जी सर, अपना अपवर्क का भी डिटेल से कर लिया है, और बाकी जो है फाइवर पे कैसे करना है, बायो गैस कैसे सेंड करनी है, क्यों नहीं शो हो रही, किस वक्त शो होती है, तो इन चीज़ों को हम्म, डिस्कस किया। सही हो गया, ठीक है। चले जी, अभी आप लोगों का काम ये है कि आप सबके पास अभी 20 कनेक्ट्स मौजूद हैं, तो आप लोग अपने अपने कनेक्ट्स इस्तेमाल करके प्रपोजल भेजने की तैयारी पकड़ें, सही है? ताकि आप लोग जब प्रपोजल्स भेजेंगे फिर ही आपको जो है वो पिक्चर क्लियर होगी आगे कि अपवर्क के ऊपर जो है क्लाइंट कैसे मिलता है। मेन इशू ये था कि पाकिस्तान के अंदर अप्रूवल का प्रॉब्लम है कि अकाउंट अप्रूव नहीं होता, वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, सही है। और किसी का कोई अगर प्रॉब्लम है अकाउंट के हवाले से, अपवर्क के हवाले से, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स और इन चीज़ों पे हमने पहले बात की है, वो आपने देख लेना है। वो लेक्चर्स आपको शुरू वाले लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमने बात की है कि आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट के साथ आपकी डिस्कशन कैसे होगी, ठीक है। और क्लाइंट के साथ आप वो क्वेश्चन आंसर टाइप की टोन इस्तेमाल करेंगे ताकि क्लाइंट आपके साथ मतलब है वो एंगेज रहे, ठीक है। ये ना हो कि वो एक बात करके चला जाए और 2 दिन बाद आप उसको अगला मैसेज करें या 2 घंटे बाद। तो आपने उसको एंगेज रखना है। क्लाइंट जितना एंगेज रहता है उतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल होता है कि वो आपको काम दे, ठीक है, या आपके साथ आपको प्रोजेक्ट विन कर सके, ठीक है। अदील, पे आउट का भी बता दिया? जी सर, वो सेटिंग हमने देख ली है, उसमें बता दिया अच्छा। कैसे आपने पेयोनियर भी ऐड हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो सकता है। बाकी उसमें हाँ वही बिल्कुल। W9, वही फॉर्म नहीं जो अमेजोन पे हम फिल करते हैं, नॉन यूएस रेजिडेंस, तो बिल्कुल वो ऊपर ऐसे ही है। शो हो रहा है इनके अकाउंट में, उसको क्लिक करेंगे तो वो फिल करके सबमिट कर दो। सही है। हाँ, वो आप लोगों ने कर लेना है क्योंकि वो कोई टफ काम भी नहीं है, वो ऐसी है जैसे हमने उसका अमेजोन का फिल करवाया था, ठीक है। वो अमेजोन का अकाउंट भी W9 फॉर्म है, इसी तरह से अपवर्क भी एक W9 फॉर्म देता है, W8 W9 फॉर्म्स होते हैं। वो फॉर्म आपने जो है वो करने होते हैं सबमिट, ठीक है। उससे फिर ये होता है कि यूएस से जो पैसा बाहर जा रहा है वो एक लीगल एंटिटी में आपके पास आ जाता है। तो इसलिए यूएस की गवर्नमेंट जो भी फंड्स अपवर्क के थ्रू आउट करते हैं तो उसके लिए वो W9 फॉर्म जो है वो फिल करवाते हैं। अच्छा जी, ये क्या पूछ रहे हैं जी, टेक बेनिफिट ऑफ आवर टीचर्स एक्सपीरियंस, टेक इनिशिएटिव एंड गेट इट डन, ठीक है। सर यूट्यूब वीडियो को फेसबुक पेज पर ऑटो प्ले के लिए कोई टूल बता दें। ऐसा टूल यार मेरी नज़र में तो नहीं है कि जिससे आप जो है वो यूट्यूब की वीडियो ऑटो प्ले कर दें। अदील क्या कहना चाह रहा है, यूट्यूब की वीडियो फेसबुक पे ऑटो प्ले? सर फेसबुक वैसे ही नहीं पसंद करता यूट्यूब के लिंक को, हम्म, वो कहते हैं मेरे ऊपर होस्ट करो, आप इधर से मोनेटाइज करो, इधर से जो मर्जी करो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ भाई, कोई और सवाल आज के हवाले से जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके हवाले से कुछ चीज़?
हाउ कैन वी सी आवर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल के ऊपर आप यूट्यूब में जब जाते हो तो ऊपर क्रिएटर स्टूडियो का एक ऑप्शन आता है। वो क्रिएटर स्टूडियो में आप जाओगे, वहां पर एनालिटिक्स है, यूट्यूब के एनालिटिक्स, वहां पर आप देख सकते हो। वैसे भी सब्सक्राइबर्स आपके सामने ही होते हैं, जब आप एनालिटिक्स में जाते हो तो लग जाते हैं। अच्छा सर, आई एम द विनर ऑफ एपिकू, आई हैव परचेज द डोमेन फॉर ऑनलाइन स्टोर, काइंडली डिप्लॉय करवा दें एपिकू। आसिम से या दिल से शेयर करें अपने डोमेन के सी पैनल और वर्डप्रेस लॉगिन्स, तो वो मैं करवा देता हूँ, कोई इशू सर नहीं है। आसम ने कहा था हमको। लॉगिन्स तो नहीं आए मेरे तक, आते तो मैं आगे दे देता टीम। हाँ, मैसेज कर देना यार, आपको सर आसम ने कहा था उस दिन भी। हाँ बिल्कुल, इस मैसेज की नौबत नहीं आएगी आप भेजें तो सही, चीज़ें भेजें, वो इंशाल्लाह हो जाएगा डिप्लॉय। हाँ भी कोई और सवाल आज के वाले से? अपवर्ड सर, एलिमेंटर प्रो से टेम्पलेट नहीं इंपोर्ट होते, उसकी क्या वजह है? वो एकेडमी में सिजात फ्री एलिमेंटर से किया है। असल में मसला ये है कि जब एलिमेंटर प्रो आपको दिया गया है तो एलिमेंटर प्रो में दो चीज़ें होती हैं। एक होती हैं एलिमेंटर के जो डेटाबेस में टेम्पलेट्स पड़े हैं वो, और दूसरा होता है जो एलिमेंटर के अंदर एडिटिंग के टूल्स होते हैं। प्रो में बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री में थोड़े से होते हैं। आपको प्रो दिया गया है कि आप वो टूल्स इस्तेमाल कर सकें जो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्री में अवेलेबल नहीं है, और वो सारे के बहुत ज़्यादा जो टूल्स प्रीमियम है वो आपको मिल जाए। आपको एलिमेंटर प्रो इसलिए नहीं दिया गया कि आप उसकी लाइब्रेरी एक्सेस करें, ठीक है? लाइब्रेरी एक्सेस नहीं हो सकती, लाइब्रेरी एक्सेस सिर्फ एक डोमेन के लिए होती है। बाकी एलिमेंटर प्रो से आप एडिटिंग कर सकते हो, और वो सारे के सारे टूल्स जो प्रीमियम में मौजूद थे वो आपके प्लगइन में मौजूद हैं, ठीक है? इस तरह से आप करें उसको। सर यूट्यूब की वीडियो की ड्यूरेशन कम कैसे करेंगे? अगर 20 मिनट की वीडियो तो 5 मिनट तक आ जाए, वो तो आपने करनी है ना यार, मैं कैसे बता सकता हूँ? है भी दिल। आप बिल्कुल उसमें रेलिवेंट उसको कट कर दें, हाँ जी, तो 5 मिनट की हो जाएगी। जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप उनको हटा दें, उनको ख़त्म करें। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, मैं दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आती है तो। हम लोग डैपर के ऊपर जो है वो चैनल शुरू कर रहे हैं उसका, यूट्यूब का। पहले भी शुरू था लेकिन टीम कुछ बिजी थी। अब हमारे पास एक फ्री मुंडा है, उसको कोई और काम नहीं है, तो उसको हमने लगा दिया इस पे ना। मैं आपको सर दिखाता हूँ। सरगोदे का नहीं है। और नहीं सरगोदे ना नहीं है, इतने ही है, खूबसूरत है बहुत। मैं दिखाता हूँ, पता चल गया होगा तुम्हें। ये देख, नजर आ रहा है? हाँ, जबरदस्त है सर। ठीक है। बैकग्राउंड में वीडियो में। तो मैंने एक ट्राई ये की थी कि बैकग्राउंड में भी वीडियो लगा दें बजाय इमेज के, सही है? तो अच्छा हो गया, इट्स गुड। तो वो आप कर सकते हो। अब ड्यूरेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्लाइड्स डालते हो इमेज की, कितना कंटेंट डालते हो। आप एक, अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं और एक प्रोडक्ट का रिव्यू आपका 1 मिनट का है तो आपकी वीडियो 10 मिनट की होगी। अगर आपकी 10 प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू आपने 3 मिनट का बना दिया तो आपकी वीडियो जो है वो 30 मिनट्स की हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर होना चाहिए, आपको पहले से प्लान करना है कि आपने कितनी कितनी ड्यूरेशन के वीडियो के सेगमेंटेशन करनी है। सर वो ग्रुप बनाना था यूट्यूब का रिलेटेड, या नहीं टाइम मिल रहा, वो देखते हैं। ओके सर, मैं भेजता हूँ उसी पैनल वर्डप्रेस ब्लॉग। ओके। अच्छा साकिब कह रहे हैं एडिटिंग कर लो। यस, एडिटिंग करके आप वीडियो की लेंथ वगैरह सही कर सकते हो। सर आसिम से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सर नाम से बात कर लें, आपको इन्फो दूंगा। ये किस चीज़ की बात है तैयब? सर एक क्वेश्चन है, राना जीशान क्वेश्चन कर लेना था आपने, पूछ क्यों रहे हो? लाइन वेस्ट होगी। लाइन जाया होगी। अच्छा जी, एक्सीलेंट वीडियो, थैंक यू सादिया, मेरी टीम का भला हो। वैसे ये तो मैंने बनाई थी, एमी डील एमी टीम नु क्रेडिट दी है, ये मैंने बना के उनको समझाया था कल के ऐसी बनानी है। अच्छा साकिब कह रहे ये तो उड़ रहा है, ये उड़ नहीं रहा, ये तैरता भी है। आप इसके पीछे समुंदर भी लगा सकते हो, ठीक है? आपकी मर्जी है कि आपने उसको कैसा करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं। आप जो है ना ये इसके ऊपर लेके आए
आपको रॉयल्टी फ्री वीडियोस भी मिल रही हैं, आपको इमेजेस भी मिल रहे हैं अमेजोन के, उनको लगाएं, उससे वीडियो बनाएं और इस वीडियो को फिर आप यूट्यूब के ऊपर लेके जाएं। ठीक है, हाँ भाई, और कोई चीज़ पूछने वाली है, कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो वो किधर गया है आसिम? सर वो डिस्कनेक्ट हुए हैं, काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है कि वैसे नेट बंद हो गई है। अच्छा, बाहर मौसम अच्छा है, निकल गया होना किधर। एपिक वो सर जी, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, लेकिन वो सर्च बार में नहीं आ रही। ये उसी टाइम आनी चाहिए थी, टाइम लगता है यार। निशान, आपने पता नहीं क्या टैग्स यूज किए हैं, किस तरह से उसको बनाया है, टाइम लगता है। आपके ही मेट्स हैं ना जो ग्रुप में लगा रहे हैं कि उनकी वीडियो नंबर 1 पे आ गई है, पहले पेज पे आ गई है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। समटाइम्स आपकी वीडियो इंडेक्स लेट होती है, मतलब जो यूट्यूब की लिस्ट होती है ना, उसमें ही देर से आती है। यूट्यूब की लिस्ट से मुराद ये है कि यूट्यूब की एक इंडेक्स है जिसमें हर वीडियो आती है, तो आप जब कीवर्ड देते हो यूट्यूब वो लिस्ट आपको शो करता है, तो समटाइम्स वो लिस्ट में ही नहीं आती। ठीक है। सरफराज कहते हैं सर cPanel का पासवर्ड चेंज कर लिया, बट एडमिन का पासवर्ड कहाँ से चेंज होता, होस्टिंग वाले ने खुद ही जनरेट करवा दिया था पासवर्ड। होस्टिंग वाले से कहो, वो कर देगा। ठीक है। अच्छा जी सर, पैरासाइट्स में गवर्नमेंट साइट्स में इंक्लूड होती हैं? हाँ जी, पैरासाइट्स में वो भी होती हैं। इकट्ठा लिखो यार, पैरासाइट लहदा लहदा लिख दिया मैं, क्या पता नहीं की क्यों दी। हाँ जी सर पैरासाइट्स देखना, बाद में मैंने उसको पैरासाइट्स में आएगा। अच्छा ये कह रहा है सर जी, अमेजोन प्रोडक्ट्स वाला कोई चैनल रिकमेंड कर दें जिससे फॉलो करें। ये मैंने किया था आपको, आपको पता नहीं स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हो रही है। आप जाएं यूट्यूब पे और वहां पर है विकी वीडियो, वीडियो विकी क्या था वो, विकी वीडियो। और यार नहीं था, इजी विड था, डील तो गलत करा। इजी विड विकी, ये चैनल पकड़ लें, इस पे चले जाएं वीडियोस में, ये मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ जा रहा है, और देख लो बढ़िया नहीं जा रहा है। सिर्फ कल इसने कितनी वीडियोस लगाई हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बस यार बहुत हो गई। ठीक है, तो 35 36 वीडियो कल लगाई हैं। हाँ ये दिल, रुक ही नहीं रहा। ये नहीं बढ़िया यार है। ठीक है, असल में पैसे बड़े कमाने लग गया ना यार उसके, देखना 5,86,000 तो सब्सक्राइबर हो गए, जबरदस्त हो गया। मतलब मिलियन सब्सक्राइबर उसका रिव्यू चैनल पे होने वाला है, मतलब आधा मिलियन हो गया। और सर सही मजे की बात है, मैं कुछ वीडियो इसकी चेक की है, उसके ऊपर कोई जीरो टैग है, वो बस वीडियो बना के जा रहा है, अपलोड करता है, पब्लिश का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को। बिल्कुल है। उसके ऊपर सर इतने सब्सक्राइबर हैं इसके। ठीक है, इसकी अगर हम मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखते हैं ना, मोस्ट पॉपुलर, तो ये इसकी मोस्ट पॉपुलर है। 10 एंड्रॉयड बॉक्सेस, 10 एलईडी, 10 ऑलिव ऑयल्स, जिन पे 5-5 6-6 लाख व्यूज है। वो 7 साल से बना रहा है यार, ये देख 7 इयर्स के अंदर वो बंदा यहाँ तक पहुंचा है, 5,86,000। तो आप तो जल्दी आ सकते हो। ये इसके व्यूज हैं 337 मिलियन, ऐसे ही है। सर मेहनत भी कर रहा है काफी, अगर 30 वीडियोस पर डे अपलोड कर रहा है तो।
काम ठीक कर है। रहे हैं। तो इसकी वीडियो से आप प्रोडक्ट की डिटेल ले सकते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में आप वीडियो बना सकते हो। सर्च में आ गई होगी बट रैंकिंग लो पोजीशन। हाँ जी, वो टाइम लगता है ना रैंकिंग में आने का। मेरे से बाद जो वीडियो अपलोड हुई वो सर्च बार में आ गई। हाँ तो आ जाती हैं, आपकी भी टाइम लगेगा थोड़ा। उसका चैनल बेहतर होगा, उसके चैनल की अथॉरिटी अच्छी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रैंकिंग को। इजी वीडियो वाला तो ऐसा काम कर रहा है जैसे रोक सको तो रोक लो। है लफड़ है दिल। वो आ गई। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किधर गैप हो गया था? वो सर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। इंटरनेट से ही चल रहा है कोहिनूर में, मैं भी इधर ही हूँ। नहीं सर, वो इधर वाला जो ना ऑफिस का थोड़ा सा इशू था। अच्छा चलो बेहतर। अदील कल्ला अकेला छोड़ गया उसको, वो भी आउट हो गया, तो भी आउट हो गया क्लास। ये सारे घरों से बाहर आ गए, उनकी करिए। तो मैं फिर आया हूँ, आगे मैंने सेट किया। कोई नहीं सर जी, हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी कोई और सवाल किसी का आज के हवाले से? अपवर्क जो है ना वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप उस पर मेहनत करते हैं। जितने जितने कनेक्ट्स आपके पास है ना, इतने प्रपोजल तो आपको कम से कम भेजने ही चाहिए। ठीक है, उससे कम तो नहीं भेजने चाहिए। और इनमें से भी अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है फिर आप और कनेक्ट्स भी बाय कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट के पैसों से आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप ले लेते हो। Is it already okay to use pics from Amazon or we have to get permission from the seller? It is all right। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। आप Amazon से पिक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस के अंदर भी लगा सकते हो। और जाहिर है आपने उसका एक एज इट इज तो लगाते नहीं है ना Amazon की पिक्चर। हम अपनी वेबसाइट पे भी सेम एज इट इज नहीं लगाते, हम उसको एडिट करते हैं, एडिट करके फिर उसको यूज करते हैं। हाँ जी, कोई और सवाल? जैसे मैंने आपको शायद अपनी साइट्स दिखाई थी, उनके ऊपर भी अगर आप चेक करो। यहाँ पर हम आते हैं। इसके ऊपर जो जहाँ पर अमेजोन की पिक्चर्स यूज हो रही है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यार, ये पिक्चर कौन डिजाइन कर रहा है? सेफ्स का ये थंबनेल। सर ये आई थिंक किसी ने ना वाटर मार्क लगाया है। मैं वही कहता हूँ, वाटर मार्क क्यों लगा रहे हैं? मैं कर लेना सेट। अच्छा ये तो छोड़ो वाटर मार्क, ये अमेजोन की पिक्चर है। ठीक है, तो हमने एज इट इज नहीं यूज की ना। एज इट इज तो ऐसी होगी, मैं दिखाता हूँ। हमने सिर्फ ये नहीं, हमने अपना एक टेम्पलेट बना लिया, उसमें हम उसको डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टेम्पलेट है, इसमें वही पिक्चर। टेम्पलेट एक ही है, खोल लेना। हाँ भी जवान है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा ये एक टेम्पलेट है, उसमें ये पिक्चर लगा दी। ठीक है, फाइनल इमेज ये बन गई, लेकिन ये इमेज ऐसी नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ गए, ये भी अमेजोन की पिक्चर है, ये भी अमेजोन की पिक्चर है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो देखो अमेजोन की पिक्चर तो ये थी। ये इसको अगर मैं खोलता हूँ, कॉपी, ओपन इमेज, न्यू टैब। ठीक है, ये इमेज है। तो हमने ये इमेज तो लगाई नहीं, हमने इसको एक टेम्पलेट के अंदर डाला है। ये देखो ना, एक टेम्पलेट ये बना लिया है। तो ये कैनवा के ऊपर आप ऐसा कुछ डिजाइन कर लें, बाय फ्रॉम अमेजोन लिख दें, ऊपर एक बक्सा सा बना लें, दरमियान में वाइट स्पेस, उसमें आप अमेजोन की पिक्चर लगा दिया करें। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सर अदील बहुत मीठा लहजा बोलते हैं, मीठी नींद भी आने लग जाती है। अदील ये तो है। यार ये पता नहीं अपना टैंकों के सॉरी को इनको नींद क्यों आने लग जाती है। अदील रहा है ना उधर, ये जमात के साथ जाते रहे इसलिए बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो होना ही है। ठीक है, गया तो मैं भी है लेकिन मेरा नहीं हुआ। अच्छा चलो आगे देखते हैं।
सर अना अहमद कहते हैं कि सर मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया होता है, उससे मैंने अमेजोन मर्च का अकाउंट बनवाया है, 14 डेज में उसे अपडेट करेंगे कि अप्रूव हुआ है कि नहीं। टैक्स में 30% डिस्काउंट भी है ऑस्ट्रेलिया को अमेजोन पे, तो ठीक है, दैट्स गुड। अगर आपको अकाउंट मिल जाता है तो उस पर काम करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मे बी ऑस्ट्रेलिया में जल्दी दे दें। ऑस्ट्रेलिया में भी देखो 14 दिन का टाइम उन्होंने मांगा है, हालांकि एफिलिएट अमेजोन तो फौरन से हो जाता है ना, जी लेकिन जो मर्च है वो थोड़ा टाइम लेता है। मे बी अगर 14 डेज में भी मिल जाए तब भी आपके लिए गनीमत है, तब भी इट्स वेरी गुड। सही है। हाँ भाई, कोई और सवाल आज के हवाले से? एक मिनट दे दे यार। थैंक यू। हाँ जी, यार वो एक लिस्ट हमने बनाई थी एक्सेल की, जी सर। क्यों भी, जिस पे लिखा था हमने क्या क्या पढ़ा है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। क्या पोजीशन है उसकी? सर मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको। खुद देख के बता दे। ठीक है सर। सर वो काफ़ी फील्ड हो गई थी आई थिंक, उसमें आई थिंक सारे जो टॉपिक्स थे सारे कवर थे। बताओ जरा, जी सर देखो जरा मैंने कहा। एक मिनट सर। हम्म, जी सर इसमें जो है फर्स्ट है अमेजोन विद यूट्यूब। सर टोटल 22 टॉपिक्स हैं। मोबाइल से हो? नहीं सर चल फिर शेयर कर, शेयर करो फिर, मैंने कहा। जी जी सर कर दें। सर ये कितनी चीजें नीचे तक आओ। सर ये 22 क्रिएट थंबनेल्स। ठीक हो गया। सर चलो इसको सारी चीज़ें देखते कवर हैं, हैं। क्योंकि हमने अब इन पे आना है। अच्छा, अभी आज मैं सोच रहा था कि हम लोग जो है ना वो गेस्ट लेक्चर शुरू करवा दें। मैं ना कुछ आप लोगों के लिए गेस्ट लेक्चर से मुराद है कि जैसे यूट्यूब था, तो यूट्यूब की इनसाइडर स्टोरी के लिए मैं जो आसिफ अली है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसका आपके साथ एक सेशन करवा देता हूँ, ताकि वो आपको बता दे कि उसने किस तरह से यूट्यूब के ऊपर ये सारी सक्सेस ली है। ठीक है। सर ये बड़ा अच्छा हो और जाएगा। हाँ, दूसरा फाइवर के लिए मैं नुमान के साथ करवा देता हूँ। नुमान को शायद आप लोग जानते हो, ठीक है, जी सर मैं कुछ तो लोग आप जानता में हूँ। से जानते आप तो जानते हो, सही है। तो नुमान जो है ना उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस है, मेरे ख्याल 30-50 लैक्स तो कमा चुका है वो फाइवर से। तो वो आपको कुछ गाइड कर देगा, वो ही रोजगार में कैसे आया। वो एक बैंकर था, मतलब एक बैंक में जॉब करता था, बैंक की जॉब से वो यहाँ पे आया, उसने सेशन लिया, सेशन के बाद उसने फाइवर के ऊपर इतनी सक्सेस कैसे ली। तो फाइवर की कुछ ऑप्टिमाइजेशंस, कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर करवा दूंगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स आपके इस तरह से जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ करवा दूँ। तीसरा सेशन में आपका वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से आई ट्राई कि मैं जो मियाँ शहजाद है उसके साथ करवा दूँ, जो WP एकेडमी के ऊपर जिनके कोर्सेज है ना सारे। जी सर ठीक है, उनको हम लोग जो है वो साथ ले आएंगे। तो ये 3 सेशंस में कोशिश करता हूँ कि इस वीक में हम लोग कर लें। ठीक हो ठीक है, जबरदस्त हो जाएगा सर। हाँ ये रील और कोई रहता है बंदा 10 इमरान खान का तो नहीं जबरदस्त हो कराना। गया। सर आप तो करवा सकते हैं उसका। तो 10 का बंदा रहता थे उसका भी देख लें। सर ये ना हो नोटिस ले ले फिर। कौन कौन है? अरे खान जब नोटिस ले लेता है ना तो फिर काम औखा हो जाता है। नहीं यार, नोटिस हम खुद लेंगे, हमारी क्लास है, ठीक है, हम बाहर नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट
जिससे हमें बात करनी चाहिए? सर हम आपसे आगे देखते नहीं किसी को। और यार वो तो ठीक है, कोई किसी स्पेसिफिक लाइन का हो जाए ना। जी सर मेन तो यही स्ट्रीम्स लाइंस हैं, इसमें तो तीनों बंदे ठीक हैं ये। यूट्यूब के लिए आसिफ हो गया और फाइवर के लिए नुमान हो गया, ये दोनों बेस्ट हैं। जी और इसके अलावा वर्डप्रेस के लिए शहजाद हैं। मियाँ शहजाद वर्डप्रेस के लिए हो गया। एनीवन एल्स जो आपको लगता है कि उसको इंटरव्यू लेना चाहिए? तो शाम साहब का करवाना तो करवा ले। नहीं, हाँ, शाम जो है ना वो उसकी रेस अलग ट्रैक पे है। बिल्कुल वो ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ अलग-अलग जगह पे दौड़ रहे हैं। रज़ाक ठीक है। चाय वाले का करवा लें। ये शाम क्योंकि डिजी स्किल के साथ एफिलिएटेड है ना, तो रोजगार में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये है। ठीक है, मसला बनेगा ना दोनों का प्रोग्राम्स, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ है। नो डाउट इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो बनता नहीं है ना। उनकी उनकी अपनी जो है वो एफिलिएशंस हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो हमारी इधर अपनी, तो प्रोफेशनली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ सर वलीद को पूछ ले, वलीद नजम को, अब वर्क पे तो ऊपर यार छड़ दे मौलवी, वो नहीं करना, उनने ना बकरी कहानी सुनाएगा। उसके अलावा ब्लॉगिंग में कौन बंदा नजर आता है तुम्हें? मोहम्मद इस्माइल ना कहीं, उन्हें 20 गोलियां खा के डिगे ना लाइव। लोग। मैं इस्लामाबाद गया ना, तो उसने सीपेक, हम गए थे वहां पर, एक कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी मुझे बुलाया था अहमदाबाद, तो वहां पर ये भी था। तो इसने भाई स्टेज पे शुरू किया, मैं एक जगह लेक्चर देने गया, तो मेरी तबीयत बड़ी खराब, मैंने पता नहीं 15 गोलियां खा ली, पता नहीं कहता पैनाडोल 20 गोलियां खा ली, कहता मैं बाथरूम में गिर गया। फिर कहता मैंने खुद को सहारा दिया, और मैंने कहा नहीं तूने करना है। तो कहता फिर मैंने वो लेक्चर दिया, मैं फिर बात गया, मैं गया तू गोलियां थोड़ियां खा लेनी सी, तू 20 गटियां ही स्टेज ही खा गया गोलियां। तो उसका नाम ने बड़ा उसके बाद लगाया, तब आगे यार तू कम से कम गोलियां थोड़ी खा ले। और वही कहानी उसने दोबारा एक और जगह रिपीट कर दी। मैं गया इस्माइल तू सही नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो बेचारा ना, पता क्या होता है, वो ये नहीं कि उसने जानबूझ के कहा, असल में एक स्टेज फियर होता है। जी वो जब स्टेज फियर जो होता है ना, वो 2 को 20 के 2 को 200 भी बना सकता है, कि मैंने 200 गोलियां पैनाडोल की खाई है, उसके बाद मैं सही हुआ। क्योंकि बंदे को समटाइम पता नहीं होता बोल क्या रहा है, तो वो सबके ऊपर एक फियर आता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है जब आपके सामने इतनी सारी ऑडियंस बैठी है। फिर उसने जो है वो उधर कोई समुंदर मिला दिए थे, काले पानी का और सफेद पानी का, फलस्तीन के पास। तो हम सारे शाम मैं यूसुफ सब बैठे थे यार, फलस्तीन को केड़े 2 समुंदर है यार, कहना वो पता नहीं किधर थे, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उधर ही मिला दिए। सही है। अच्छा एक्सपर्ट दसो यार, तुसी मेरे कोलों लोकां दे फाल कढा रहे हो, एक्सपर्ट दसो और कौन आना चाहिए? बस हम सर असली नहीं दस रहा कोई कुछ ना कुछ दस देना। यार सनी अली साहब जो है वो इज अ वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन वो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे, पैसे दे के जाओ। सर इनके रेलिवेंट भी नहीं ना ये। हाँ वो आपके रेलिवेंट भी नहीं है, उनका फायदा भी नहीं है। और सर अमेज़न का देखना फिर आपकी मार्केटिंग में कोई है? अमेज़न एफिलिएट में है कोई नहीं यार। लुकमान था, वो चला गया है यूके, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल है यहाँ पे आना ना, लाइव करना, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहा है, स्टडीज़ भी कर रहा है, देना बस अपनी ग्रेजुएशन स्टडीज़ वो सारा कुछ कर रहा है। रज़ाक चाय वाला का कहते हैं। आज़ाद चाय वाला साहब को आप देखो यार, उन्होंने अभी वो किया है अपनी हैकिंग की, उन्होंने वीडियो बनाई है। मेरे ख्याल में एक ही बंदा था जो बार बार बता रहा था कि यहाँ से भी तुम हैक हो गए हो, यहाँ से भी हो गए, तो वो मैं इसलिए लगा रहा था कि ताकि वो कुछ उसको फिक्स कर लें। तो उन्होंने कल वीडियो बना के लगाई है, और मैंने अभी वो पूरी देखी नहीं है कि उसके अंदर क्या बोला है, तो वो देख लेते हैं। तैयबा कह रही है समवन फॉर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का कोई एक्सपर्ट मेरी नज़र में
चलो मैं देखता सर हूँ। मैं भी यही कहने लगा था, बहुत रियलिस्टिक टीम में से किसी को ले ले कंटेंट राइटिंग के। अच्छा चलो, एक है लड़का मुबशर, उससे करवा देते हैं कंटेंट, ठीक है। यार बोनलेस की टीम इस वक्त अदील को 3-4 प्रोजेक्ट्स में बिजी है। एक वो दो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स कर रहे हैं, एक दो कूपन्स की साइट है, कुछ और है, एफिलिएट्स में लगे हुए हैं। तो मैंने बॉन्डलेस वाले को मैसेज किया शहरोज को कि हम उसको डिस्कस करते हैं, एक प्रोजेक्ट वो हमने डिस्कस करनी थी कुछ चीज़ें। तो कहता है कि बॉस मुझे सिर्फ ना 3 दिन दे दें, मतलब है नहीं कि 3 घंटे बाद मैं तो दस कहना 3 दिन दे दे। मैं कह यार चंगी बात है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, हम 72 आवर्स के बाद बात करते हैं। मतलब हम आपस में भी ज़रा आजकल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फंसा हुआ है। तो उनके साथ बात करने का कोई सीन है भी नहीं। मेरा ख्याल है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं देखता हूँ कोई और बंदा यूट्यूब का या किसी और चीज़ का, उसको हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे साथ। वैसे बड़ा अच्छा रिसोर्स है असद अली, उसके मेरे ख्याल 2 मिलियन है सब्सक्राइबर, 1.5-2 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं असद अली टीवी के। और देख लो एक दफ़ा। फिर नुमान है, नुमान अपनी फील्ड का मास्टर बन गया हुआ है, ठीक है। वर्डप्रेस स्पीड के लिए मैं बिलाल से सेशन करवा दूँ। बिलाल से करवा ले सर। बिलाल का पता है आपको? नहीं जी सर, सर, बिलाल का नहीं है। अली एक के साथ बिलाल मुलाकात हुई है। किसके साथ? उधर ही अली रजा के ऑफिस में हुई थी अली के मुलाकात। ऑफिस में ही थे, हाँ ओके ओके। तो बिलाल अच्छा काम करता है वेबसाइट स्पीड का, तो मैं कोशिश करूंगा कि चलो उसके साथ हम देख लेंगे एक सेशन। असद अली टीवी है मेरे ख्याल। जी सर। 100 हाँ 1.8 मिलियन हो गए ना इसके, तो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक हो। ये अच्छा बंदा है। और बंदे और भी हैं यूट्यूब के ऊपर, लाइक एक इत्थों का भी परदेसी है फैसलाबाद का, एक वो तैमूर परदेसी, एक वीडियो वाली सरकार वाला बिलाल, ठीक है। कुछ और भी लड़के हैं, लेकिन ना एटीट्यूड वाइज और टीचिंग वाइज सबसे अच्छा असद है। एटीट्यूड वाइज ये होता है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट समझे, और अगर उससे कोई कुछ पूछे तो उसको दिल से बताए। मैं तो ये चीज़ देखता हूँ ना हर एक्सपर्ट में। बिल्कुल तो इन क्राइटेरियाज में असद अली ऊपर है, बाकी ज़रा नीचे हैं। हर एक की स्पेशलिटी होती है, कुछ लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको करवा देगा सर। एक वर्ड स्पीड का करवा दें काइंडली। हाँ मैं चलो मैं बिलाल के साथ देखता हूँ, मैं करवा देता हूँ। यार ये ज़रा लिख लेना कहीं पे आसिम, या आप लोग लिख लो स्टूडेंट्स जो भी हैं, कि मैंने जिन जिन बंदों के नाम लिए मुझे याद करवा देना जिनके नाम लिए हैं, ताकि हम लोग उनको करवा लें। लिखो एक। शहजाद, ठीक हो गया सर। और भी कोई नाम लिया था कि नहीं थे? सर और तो आई थिंक हाँ वो मुबशर का था, मैंने कंटेंट मार्केटिंग राइटिंग। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। इनके 1 2 3 4 5, तो हमारी क्लासेस के कितने दिन है? सर क्लासेस आई थिंक फिर 8 या नहीं रहेंगे नहीं, सर। ये आज मंडे हो गया ना, जी जी मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, हमारे पास 4 दिन है, जी तो ये 5 क्लासेस है। चलो वो अगले हफ्ते में देख लेंगे। हाँ सर, प्रायोरिटाइज कर लें सबसे पहले किसका, तो उसी बेस पे फिर कुछ रह मैं तो देख लेता हूँ जिसकी भी अवेलेबिलिटी है, वो तो जिन्होंने फोन करांगे आ जाएगा, वो मसला नहीं है घंटे च इन्ना जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों दी? लेकिन फिर पहुंच भी जाएगा। टाइम तो, अगले का टाइम देखना चाहिए। असद अली को मैंने कहा कि
आप जो है ना वो क्लास में आना, याद है आसिम आपकी क्लास में बुलाया था? जी जी सर। हाँ तो भाई वो तो फुल तैयार से और ये वो ऐसे गेस, तो मैंने कहा मैंने आपको किसी शादी या वलीमे के फंक्शन पे तो नहीं बुलाया था? कहना नहीं नाम भाई फिर तैयार तो होना होता है ना। मैंने कहा वो ठीक जब है। सक्सेस स्टोरीज का था तब भी आए थे ना वो। हाँ तो वो इसीलिए था, उनसे भी देखो ना काफी लोगों को मोटिवेशन मिली कि यार देखो इस बंदे ने, मतलब असद अली जो है ना उन्होंने स्ट्रगल बहुत की है, स्ट्रगल, और उन लोगों ने बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया, माशाल्लाह से अपना घर बनाया है, दोनों भाइयों ने गाड़ियां ली हैं, ठीक है। और दूसरा भाई तो मेरे ख्याल इससे भी ऊपर जा रहा है, उसका कौन ना यूट्यूब, ये असद अली है, वो आसिफ अली है टीवी। तो उसके ज्यादा सब्सक्राइबर है। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ जरा टेक्निकल चीज़ां बताना, और देना वो ਉਹਦੀ वीडियो कहानी दे, और दुनिया के 5 खतरनाक जहाँ से मौत आवाज की है। आओ जहाँ तैरना मौत को आवाज देना। ये वो ड्रामेबाज है। मैं इसलिए उन्होंने नहीं बुलाना, ठीक है। तो वो जो असद अली है ना, इसका काम ठीक है क्योंकि वो टेक के ऊपर बोलता है कि इस ऐप से क्या होता है, इस ऐप से क्या होता है। ये तो भाई पता नहीं कहाँ निकल जाता है, इनमें पता नहीं सच कितना झूठ कितना, लेकिन व्यूज है। स्टोरी बहुत है, हैं? बहुत स्टोरी है सर, ये बहुत बड़ी पूरी story है। पूरी स्टोरी है, ये देख लो। मेरा एक दोस्त है, उसका चैनल है वहां पर इंडिया में, यहाँ पे लिखो हिंदी नॉलेज टीवी कुछ ऐसा है, पता नहीं नॉलेज हिंदी या हिंदी नॉलेज टीवी। सर ये आया था हाँ ये चेक करें सब्सक्राइबर 7.9। 7.9 मिलियन अदील। ओए, जबरदस्त। वीडियो इसकी भी यही है, आसफ अली वाली 17 और को 20 और को थोड़े ऐसे हो। वीडियो इसकी भी यही है ना, इसी चीज पे, ये इंफॉर्मेशन और ये और वो बस। इसने तो भाई पूरी टीम बंदे रखे हुए हैं। देखिए तुमने बंदा देखा हुआ है वो नहीं, इफ्ती एसईओ ग्रुप, इफ्तिखार का, जी सर, मैंने उसमें एक सुना बंदा है है। जिसने 8-9 यूट्यूब के बटन रखे हुए हैं, तस्वीर पर देख लगाई। सुना है सर, लेकिन मेरे कांटेक्ट में नहीं है ये। हाँ वो लोगों को पता नहीं है इसके चैनल का, ये चैनल है देखो 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। ठीक है। हाँ तो इसका चैनल देखो कब शुरू किया इसने, जाना वीडियोस में, साढ़े थे 14 में चेक कर। सिर्फ 6 सालों में कहाँ पहुंच गया यार, 7.9 मिलियन। ठीक है चलो ठीक है, फिर बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं, मैं देखता हूँ इनमें से कल किसकी अवेलेबिलिटी होती है, फिर इसको देखते हैं। अच्छा नफीस कह रहे हैं सर फेसबुक का इंस्टा की मोनेटाइजेशन भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी नहीं अभी तक तो नहीं है, अल्लाह खैर करे, आई होप जल्दी आ जाएगी इसकी मोनेटाइजेशन। चलें चलें ठीक है फिर, ओके भी, अल्लाह हाफिज। चल भाई, किधर गया?